हाय एवरीवन। आई गेस पिछली वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है एंड द थिंग्स दैट गो इनटू actually writing a Python code like functions, control flow statements, variables, integers. I guess ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, बट विदाउट प्रैक्टिकल इसको पूरी तरह से समझ पाना बहुत मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से पाइथन को यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए वी विल बी सेटिंग अप पाइथन फॉर यू टू experiment and play around with. So without wasting any time, let's just dive into it. So what I want you to do is go in whatever browser that you use, or just simply type uh, आपको बेसिकली एक आईडीई डालनी पड़ेगी। आईडीई इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अभी के लिए वीएस कोड रखा हुआ है, आप सब्लाइम टेक्स्ट या फिर विम या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे भी वर्ड में भी कोडिंग कर सकते हो, बट ये है कि आपको वीएस कोड में आपको एक्चुअली एक्सटेंशंस मिल जाते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत इजी कर लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो के लिए वी विल सेट अप वीएस कोड ओनली, राइट? तो सिंपली जस्ट टाइप डाउनलोड वीएस कोड एंड आपको पहला लिंक मिल जाएगा। देन सिंपली क्लिक ऑन दिस वन, और ये आपका खुद ही डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा, जैसा मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो आई विल जस्ट पॉज फॉर नाउ एंड कम बैक व्हेन दिस इज डन। तो यहाँ मेरा वीएस कोड डाउनलोड हो चुका है एंड सिंपली आपको ओपन फाइल पे दबाना है। जैसे मैंने कहा, आप सब्लाइम टेक्स्ट या फिर वीएस कोड कोई भी डाउनलोड कर सकते हो आईडीई। आपको इस तरह से मिल जाएगा। सिंपली गो एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये दबाते ही आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से प्रोसीजर रहने वाला है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई जस्ट स्किप दिस पार्ट। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स एंड आई गेस इसको टाइम लगेगा थोड़ा। या सो इस तरह से हमारे पास विंडो आ गई है कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड। इसको चेक मार्क के रखो और फिनिश पे दबा दो एंड आपका इधर इस तरह से आपके सामने विंडो आ जाएगी। एंड ऐसे तो नहीं होगा। आई जस्ट क्लोज दिस प्रोजेक्ट। या आप लोगों का कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा ओवरवेल्म हो सकते हो कि ये क्या है, नहीं क्या है। इस सब पे अब अभी उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि सिंपली कोई डायरेक्टरी चूज़ कर लेनी है। जैसे डेस्कटॉप पे हम पहुँच जाते हैं, सिंपली यहाँ ऊपर फाइल पे जाओ एंड ओपन फोल्डर, और यहाँ से अपना डेस्कटॉप सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर दबा दो। तो यहाँ पे मेरे आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा इंटरफेस। ये आपके सारे डेस्कटॉप के आइकन्स जो भी वहाँ पे लिस्टेड है वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो ये आपकी आईडीई सेटअप हो चुकी है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशंस में जाके आप एक पाइथन का एक्सटेंशन डाल सकते हो, जिससे आपको इजी हो जाएगा थोड़ा कोड लिखना। और जैसे मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं, आपको इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे इंस्टॉल के। ये 4 इंस्टॉल करके रख लो एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड ये आपकी आईडी सेटअप हो गई। एंड अब बारी आती है आपके पाइथन को इंस्टॉल करने में। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। सिंपली एक नया विंडो खोलो एंड राइट डाउनलोड पाइथन। राइट, सो आपको इस तरह से साइट मिल जाएगी, डाउनलोड पाइथन, python.org पे। एंड इसकी फर्स्ट लिंक पे जाओ एंड
डाउनलोड पाइथन, हाँ डाउनलोड्स में ऑल रिलीज में डाउनलोड फॉर विंडोज़ आपको मिल जाएगा। इस पर सिंपली क्लिक कर लो एंड ये एक डॉट ई एक्स फाइल आई गेस, हाँ आपको डाउनलोड कर देगा। एंड इसको सिंपली आप ओपन करके, आप इसको सिंपली ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाना चाहिए उससे। इसका वेरीफाई करने का भी फिर एक तरीका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सो या you can customize installation or you can do this, ये तो करना ही करना है, बट आप I would recommend you to check box these as well, add python exe to path and admin privileges use कर लो, and then you can go ahead and press the install now button। इससे क्या होगा कि जब भी आपकी पाइथन की लाइब्रेरीज कोई अगर आप इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो वो इंडेक्स हो जाएंगी अच्छी तरह से। आप उसको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जहाँ से फिर आपका पाइथन फेच कर सकता है उन लाइब्रेरीज को। तो उसके लिए ये दो चेक बॉक्सेस करने इम्पोर्टेंट है। तो इसके इंस्टॉल होने के बाद आई विल कम बैक एंड फॉर नाउ लेट्स जस्ट पॉज इट। सो ये इस तरह से हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यू कैन जस्ट क्लोज इट एंड इसके बाद आपको अपना विंडोज़ रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, या अपना मैक रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट कम बैक एंड रीस्टार्ट माय पीसी। तो मैंने अपना पीसी रीस्टार्ट कर लिया है और हम यहाँ पे अभी अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको सिंपली इधर, पहले तो आपका ये होगा नहीं आई गेस, या यहाँ तो आपको इधर ऊपर जाना है एंड टर्मिनल पे सिलेक्ट कर लो एंड न्यू टर्मिनल पे दबा लो। ये आपका नया टर्मिनल खुल जाएगा। आ, इससे आप अपने फाइल्स स्ट्रक्चर्स वगैरह को मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ से, अगर डिलीट करना है, एडिट करना है, या फिर कॉपी करना है, या फिर रिपोजिटरी पे पुश करना है, वो सारा आप अपने टर्मिनल से कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली लिखना है पाइथन डैश डैश वर्जन। अगर आपका यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो गया पाइथन 3.9.13, जैसे मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब कि आपका या इस तरह से, अगर आपका यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो रहा है, सो मतलब कि आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड आपको सिंपली आप अब सिंपली जाके पाइथन फाइल्स क्रिएट करके उनको रन कर सकते हो। बेसिकली आपका ये एक इंटरप्रेटर होता है जो हमने अभी इंस्टॉल किया। अगर हम ये इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पे वो कंप्यूटर उसकी सेंस नहीं बना पाएगा। सो ये इंटरप्रेटर डाउनलोड करना होता है, ये हर लैंग्वेज का अपना होता है। जावा का जैसे जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है, सी प्लस प्लस का STDIO होता है, एंड पाइथन का अपना इंटरप्रेटर होता है जो कि हमने अभी डाउनलोड किया। सो आप जैसे ये डालोगे एंड ये आ जाएगा, सो समझ लो कि आपका पाइथन सेटअप हो चुका है। अब आपको सिंपली जाके कोड करना है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज दिस वाज फॉर ऑल अबाउट सेटअप। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े बहुत पाइथन के प्रोग्राम्स बनाएंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरह से आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो टू गेट व्हाट यू वांट यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज। तब तक के लिए टेक केयर।